देखिए, अभी तक कम से कम कोई चार्जेस तो फाइल होने चाहिए थे ना, उसका ही कुछ नहीं हुआ, सही है? तो अब इसको मतलब हम जैसे लोग, हम तो फिर भी इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो फिर भी सर अदलिया को, इंडियन इंडियन जुडिशरी को, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है। बट द थिंग इज़ कि जब कोई कोई आपको नज़र ही नहीं आएगा काम, ये खामखा का वो कहते हैं ना कि कॉस्टली नज़र आएँगे, तो फिर क्या करेगा बंदा? इंसान यही कुछ ही कहेगा कि भई कुछ भी नहीं होने वाला इधर। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फ़िलवक़्त तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पुलिस इतना ज़्यादा बायस्ड होके, इतना ज़्यादा पार्टी बन के क्यों फ़ेवर दे रही है दूसरी पार्टी को, जी, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और कि वो जी, 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 जी। जी, 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 जी। बताएँ। वो वो अ, आप एक चीज़ देखें कि वो फ़ेवर दे रहे हैं जो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। आउट ऑफ हाँ, द वे जाके वो दूसरी पार्टी को फ़ेवर दे रहे हैं, तो उनकी क्या मजबूरी है या लालच है जिसकी वज़ह से वो ये सारा कर रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। फ़याज़ और साहब, वो भी हैरानगी वाली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल है अपने सिटिज़न्स को भी इतनी फ़ेवर नहीं देते होंगे जितनी ये कैसे कहते हैं ना, घुस-बैठी और इल्लीगल आई हुई खातून को दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के हवाले से तो बड़े सस्पिशियस होते हैं, सीधी-सी बात है। जितने भी इंडियन अथॉरिटीज़ हैं। जी। सर मोमिन मलिक साहब उनके अपने सिटीज़न ही हैं, उनके एडवोकेट भी हैं, जी, ठीक है? जी। वो वो सिटीज़न वाली तो बात ही बहुत दूर रह गई। हाँ, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को घास नहीं डाल रहे, सही। ठीक है? बिल्कुल, और वो रिमाइंडर भेज रहा है सही। लेकिन सीमा हैदर की जी, तुमने जो करना लो कोई कार्रवाई करे, ठीक हम है? इधर ही बैठे हुए हैं। सही। वो तो वो तो दीदा दलेरी के साथ गुंडागर्दी पे उतरे हैं ना, इसको गुंडागर्दी कहते हैं ना और क्या कहते हैं? और क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भई एट द एंड ऑफ द डे यू नो मतलब कुछ तो आपको हल इसका देना पड़ेगा ना। त बहरहाल क्या कह सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन इनमें कोर्ट का डंडा चलेगा डॉक्टर साहब। हाँ, एन एफआईआर देनी पड़ेगी इनको और इसे गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि मोबिन मलिक साहब ने जो एप्लीकेशन दी है ना, वो एप्लीकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर साहब। वो जी, एप्लीकेशन कानूनी लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग है और कानून के मुताबिक उसके ऊपर अदालत ऑर्डर कर देगी एफआईआर का और उसमें सही। हाँ, इनकी हार होगी और आज इनका रवैया वही है जो सिंध पुलिस का रवैया है, बल्कि सिंध पुलिस अब मुझे उनसे बेहतर लगने लग गई है। मेरी थोड़ी-सी इज़्ज़त बन गई है बढ़ गई है नज़र में सिंध पुलिस की। बिल्कुल। हालाँकि पहले मैं समझता था कि शायद दुनिया की निकम्मी पुलिस सिंध की है, लेकिन जब से मैंने यूपी पुलिस और जेवर पुलिस स्टेशन की पुलिस को देखा है, तो हाँ, मैंने कहा इससे सिंध की थोड़ी बहुत बेहतर है। कुछ ना कुछ बेहतर है। समझ आ गई। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। बस सर अफ़सोस ही कर सकते हैं कि देखें एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, और इसको जिस तरीके से जो है ना वो धम्मा-चौकड़ी इसके ऊपर मचाई हुई है, इसको सेंसेशन बनाया हुआ है और इसके ऊपर धमाल डाल रहे हैं, और बस क्या कह सकते हैं, ठीक है जी, मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो अनफॉर्च्यूनेट है ये। जी, 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 बिल्कुल शुजात भाई लेकिन इसमें पॉज़िटिव ये है कि जी, मोमिन मलिक चीज़ों का हल निकालना जानते हैं। वो सही। कानून जानते हैं और कानून का सहारा लेंगे और अदालत का सहारा लेंगे और हाँ, अदालत के ज़रिए ऐसा डंडा चलाएँगे कि इनको बात माननी पड़ेगी और एफआईआर भी लॉन्च होगी और जेल में भी डालेंगे सीमा को। चलें जी, देखते हैं फिर ऐसा ही देखें फर्दर क्या बनता है। एपी सिंह ने तो सर ये डिक्लेयर कर दिया है कि चूँकि जो है ना मोदी जी मौजूद हैं, और मोदी जी जो हैं वो सिटीज़नशिप भी ले देंगे, सब कुछ कर देंगे। एपी सिंह ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है, या तो पता नहीं छोड़े जा रहे हैं अपनी तरफ से। और सर एपी सिंह तो एक नंबर का फेंकू है। और डॉक्टर साहब किसकी बातों में आप आ गए, वो तो फेंक-फूँक के निकल जाता है। जी, मोदी जी को मुझे बताया यही काम है। वो सीएए के कानून का तो कोई तल्लक ही नहीं है और सीमा अदर क्या इतनी इम्पोर्टेंट है, वो उसने एक और फेंकी है जी।